राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच आज एक अजीबोगरीब तनाव से गुजर रही है। एक तरफ जयपुर बार एसोसिएशन के महत्वपूर्ण वार्षिक चुनाव हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिसर को लगातार चौथे दिन भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये असाधारण स्थिति सुरक्षा एजेंसियों और हाईकोर्ट प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले 4 दिनों से राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां गांव राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को किसानों की महापंचायत के बाद पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। शाम 7 बजे बाद तनावपूर्ण माहौल के बीच में फैक्ट्री निर्माण स्थल पर वार्ता हुई। हालांकि किसानों के अपनी मांग पर अड़े रहने से वार्ता सिरे तक नहीं चढ़ सकी। प्रशासन से हुई वार्ता में शामिल 5 सदस्यीय कमेटी में शबनम गुदारा, नितिन ढाका, सुखजीत चड्ढा और जगजीत जग्गी व इंद्रजीत शामिल थे। इनकी वार्ता डीएसपी मीनाक्षी से हुई। कमेटी की ओर से फैक्ट्री का निर्माण रोकने का आश्वासन लिखित में मांगा। प्रशासन की ओर से लिखित में आदेश देने में असमर्थता जताई और वहीं देर रात बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा टिब्बी पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद टिब्बी थाने के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इससे पहले पुलिस ने करीब 24 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम में 6 से 7 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है। इस संबंध में देर रात तक मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई चल रही थी। वहीं प्रशासन का दावा है कि टिब्बी एसडीएम ने सार्वजनिक मंच से ये सूचना दे दी थी। जनभावना को देखते हुए प्रशासन कंपनी का काम रोकने के लिए सहमत है, लिखित में भी देने को तैयार है। चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर अहम बैठक करेगा। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे बताया जा रहा है और ऐसे में आयोग इन राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना प्राथमिकता है, इसलिए अतिरिक्त समय देना आवश्यक हो सकता है। इधर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य में भारतीय निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन को पूरा करने के लिए 2 और सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया है, ताकि जिला चुनाव अधिकारी मृत मतदाताओं, अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं और लापता मतदाताओं की प्रविष्टियों का पुनः सत्यापन कर सके। वहीं पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शामिल है जहां डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले आयोग ने केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी थी। दरअसल चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा पर 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। तब आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी कि वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। भरतपुर क्षेत्र में विधायक बहादुर कोहली की तबीयत बुधवार रात अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद में उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गिरती हालत को देखते हुए उन्हें निगरानी में रखा हुआ है। वहीं आज सुबह मंत्री जवाहर सिंह बेढम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से कोहली के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली, साथ ही परिवारजनों से मिलकर के हौसला बढ़ाया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार विधायक की स्थिति फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उधर क्षेत्रवासियों और समर्थकों ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। और आप खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ और अन्य श्रमिक वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 3 चरणों में बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पहली किश्त 15,000, दूसरी 25,000 और तीसरी 50,000 रुपए की। सीओ
राजवाला ने बताया कि इसका उद्देश्य शहरी गरीब पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करना है। समय पर पुनर्भुगतान पर लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी और कैशबैक भी मिलता है। ये योजना लागू होने से बयाना के सैकड़ों विक्रेताओं को आर्थिक सहारा मिला है और उनका व्यवसाय दोबारा पटरी पर लौट रहा है। और आप खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां उपखंड अधिकारी अनिल कुमार ने रैन बसेरा और बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गर्म पानी, हीटर, प्राथमिक उपचार, पेटी, बिस्तर, रजाई, साफ सफाई, टॉयलेट और भोजन व्यवस्था की जांच की। रैन बसेरों में गर्म पानी, हीटर और मनोरंजन की सुविधा सुनिश्चित करने तथा टॉयलेट की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए। साथ ही रैन बसेरे के प्रचार प्रसार के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाने को कहा। बस स्टैंड निरीक्षण में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, बस घोषणा और सफाई की स्थिति की जांच की गई। जहां पानी की व्यवस्था सही नहीं पाई गई, इस पर पानी डलवाने, पानी की टंकी की सफाई और आरओ ठीक कराने के निर्देश दिए गए। बस स्टैंड परिसर में दिन में 3 बार सफाई कराने के आदेश दिए गए। जयपुर कालवाड़ इलाके में बुधवार शाम झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कंट्रोल रूम को इलाके में झगड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद में कालवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने झगड़ा शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन अचानक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एएसआई की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कालवाड़ थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन शांति बहाल करने के दौरान ही पुलिस पर हमला हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों की पहचान भी कर रही है।